भोपाल में ड्रग माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी में लिप्त गिरोह के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। गिरोह से जुड़ी करीब 50 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल राजधानी भोपाल में यासिन अहमद उर्फ मछली और उसके चाचा शाहवर अहमद पर कार्रवाई की गई। यह गिरोह न केवल एमडी ड्रग्स की तस्करी में लिप्त था, बल्कि उस पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न, जबरन वसूली और युवाओं को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप भी हैं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार यह पूरा नेटवर्क शहर में ड्रग्स की आपूर्ति और युवाओं को नशे की दलदल में धकेलने के पीछे सक्रिय था। मछली फैमिली के नाम से कुख्यात इस गिरोह ने भोपाल में कई अवैध ठिकानों पर कब्जा कर रखा था, जहां से अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माण तोड़े हैं और करीब 50 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। मामले में पुलिस का कहना है कि ड्रग्स अपराध और अवैध कब्जों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कोई भी अपराधी कितना भी रसूखदार क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए भाजपा नेताओं पर संरक्षण का आरोप लगाया। जी अब देखिए, इसमें सीधी बात है कि पहले तो इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए है कि इसमें आके पूरा मामला क्या है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें भी कोई राजनीतिक ऐसा षड्यंत्र है जिसमें उनको फंसाया गया है, लेकिन इसमें पूरी एक निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए है। हम उसी की मांग करेंगे। जी मैंने अभी मुझे यही पूछा गया था कि जो एमडी मामले में शायद एक जो आरोपी है उन पर शायद कार्रवाई हो रही है बुलडोज़र की, लेकिन मेरा जो मूल प्रश्न है कि ऐसा क्या कारण है कि पिछले 1.5 साल में 2 बड़े एमडी तस्करों के मामले सामने आए हैं। जो अभी का जो मामला है एमडी तस्कर का, सीधे उसकी फ़ोटो मध्य प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के साथ आई। जो इससे पहले जो एक और एमडी तस्कर थे उनकी फ़ोटो आई थी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ मंदसौर जिले के। तो ये ऐसा क्या कारण है कि जो भी ये बड़े बड़े एमडी तस्कर पकड़े जा रहे हैं उन सब के तार जुड़े हुए हैं भाजपा के साथ, सत्ता पक्ष के साथ। ये मेरा बड़ा आरोप है कि कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री ऐसे जो तस्कर हैं ड्रग्स के, उनको संरक्षण दे रहे हैं। इसमें दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का, क्योंकि आज अगर हमारे सामने, हमारे नौजवानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है तो जो ड्रग्स का अवैध धंधा चल रहा है उसको रोकने की बड़ी चुनौती है। और कहीं ना कहीं ड्रग्स के अवैध धंधे से, चाहे वो स्मैक का हो, चाहे वो एमडी ड्रग का हो, चाहे अन्य ड्रग का हो, इससे सीधा जो हमारे नौजवान इसमें फंस रहे हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है। गलती नौजवान की नहीं है, गलती उन तस्करों की है जो इन ड्रग्स को बेचकर स्वयं मालामाल हो रहे हैं। तो मेरा इसमें विशेष आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और पुलिस प्रशासन से भी, इसमें सबसे बड़े पापी वो लोग हैं जो लगातार ड्रग्स के अवैध कारोबार के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं और हमारे नौजवानों का भविष्य खराब कर रहे हैं। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी लेकिन वो सफल का हो पा रही है। सर, अगर जो लाठीचार्ज हुआ और कई अधिकारियों को लाइनहाजिर कर दिया है, संतुष्ट हैं आप कार्रवाई? हम अभी भी जो कार्रवाई की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, आज स्वयं हमारे हरदा के विधायक रामकिशोर दोगले जी भी ने भी सदन में कहा है और मैं भी ये बात आज आपके बीच रख रहा हूँ कि हम अभी भी इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। सीधी बात है कि करनी सेना के द्वारा राजपूत समाज के एक युवा के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी, लेन देन में गड़बड़ी हुई थी, करनी सेना के लोग उस युवा के हित के लिए शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। कहीं भी उनके धरना प्रदर्शन में कोई भी हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो हिंसक कार्रवाई की गई और हिंसक कार्रवाई के साथ साथ अनेकों सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं बल्कि हरदा के आम नागरिकगण की बाइक और गाड़ियों के साथ जो तोड़फोड़ की गई सरकार के माध्यम से,
वो उचित नहीं था। हमने ये मांग की थी कि इस पूरे मामले की एक न्यायिक जांच होनी चाहिए है, जो आज दिन तक नहीं हुई है, ना उसका आदेश मिला है। सिर्फ एसडीओपी या एसडीएम पर कार्रवाई करने से सही बात सामने नहीं आएगी। जब तक इसकी मैजिस्ट्रियल जांच नहीं होगी तब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।